नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब समाचार पे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत अच्छी अपडेट लेकर आया हूं। वो है आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन रिक्रूटमेंट 2025। इस रिक्रूटमेंट को अप्लाई करने के लिए आप सरकारी जॉब समाचार .com पे जाके होम पे क्लिक करने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो या तो फिर आप यहां से अप्लाई कर लीजिए। ये जो टैब बना हुआ है आप यहां पे क्लिक करेंगे, या तो फिर आप न्यू जॉब्स में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ पे आईटीबीपी असिस्टेंट कमांडेंट मिलेगा। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, स्क्रॉल डाउन करिए तो हम चलते हैं नोटिफिकेशन के बारे में। नोटिफिकेशन देख लेते हैं कि क्या चीज उसमें है, इंपॉर्टेंट बातें। तो हमने नोटिफिकेशन यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। अब पूरे नोटिफिकेशन को हम बिल्कुल डिटेल में देखेंगे। तो ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसकी जो ओपनिंग डेट है ये है 21 जनवरी 2025। लास्ट डेट रहेगी 19 फरवरी 2025 रात के 12 बजे तक। ओके, तो पोस्ट रहेगा असिस्टेंट कमांडेंट टेलीकम्युनिकेशन। टोटल वैकेंसीज 48, यूआर 21, एससी 7, एसटी 3, ओबीसी 13 एंड ईडब्ल्यूएस 4। अप्लाई करने के लिए लिंक ये रहा, आप हमारे वेबसाइट पे भी इसकी लिंक मिल जाएगी। पे स्केल की बात करें तो लेवल 10 56,100 से 1,77,500 एज पर 7th पे कमीशन। अदर अलाउंस आपको मिल जाएगा, डीए मिल जाएगा, स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंस मिल जाएगा, एचआरए मिल जाएगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिल जाएगा, लीव ट्रैवल कंसेशन, मेडिकल फैसिलिटीज एक्सेट्रा। एज लिमिट की बात करें तो अपर एज लिमिट यहाँ पे नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, और जो ओबीसी में उनका +3 ईयर्स का रिजर्वेशन, SC ST के लिए +5 ईयर्स का रिजर्वेशन। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मिलेगा बैचलर डिग्री इन टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन और इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। कट ऑफ डेट अगर रिलैक्सेशन की बात करें तो वो है 19 फरवरी 2025। तो यहाँ पे डेट लिखी हुई है 20 फरवरी 1995, और उनके बीच में 19 फरवरी 2007 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं अगर आप यूआर कैटेगरी में है। तो ओबीसी के लिए जैसे कि मैंने बताया +3 और एससी के लिए +5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। जिनका जो ओबीसी के हैं उनको जो सर्टिफिकेट बना, ओबीसी का जो एनसीएल सर्टिफिकेट होता है वो 2023-24 का फाइनेंशियल ईयर 22-23 21-22 issued on or after 1/4/2024, means after the completion of financial year 2023-2024. ओके, बाकी आपका सर्टिफिकेट्स नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इस एनेक्शन में आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएगा ओबीसी SC ST। जैसे कि मैंने बताया था ये रहा आपका अपर एज लिमिट। बाकी भी अपर एज लिमिट आप देख सकते हैं, ये पूरा सेक्शन। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो फिजिकल स्टैंडर्ड आप देख लीजिए। मिनिमम हाइट मेल के लिए 165, फीमेल 157। ओके, आई साइट बेटर आई 6/6। ओके, ये आप देख लीजिएगा। ओके, अप्लाई करने के लिए जैसा कि मैंने बताया ये एक वेबसाइट है, या तो फिर ये लिंक हमारे आप वेबसाइट से ले सकते हैं। जो एप्लीकेशन फी है वो 400 रुपीज ओनली है, ऑनलाइन पेमेंट करना है। ओके, और अगर SC ST की बात करें, कैंडिडेट्स बिलोंग टू SC ST, फीमेल्स या एक्स सर्विसमैन, दे आर एक्सेम्प्टेड, उनके लिए कोई फीस नहीं है। जो कैंडिडेट्स जो वर्किंग है सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट या ऑटोनोमस में, उनको नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं। ओके, इसमें एक रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। रिक्रूटमेंट टेस्ट के बाद आपका ये होने वाला है पीटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, मेल के लिए या फीमेल के लिए, ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। ओके, आप देख सकते हैं देयर इज नो प्रोविजन फॉर अपील, कैंडिडेट्स हैव टू क्वालिफाई। ओके, हैव टू क्वालिफाई। बाकी इसके बारे में जो भी डिटेल्स देखना होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता दूं। इंपॉर्टेंट बात ये रहा, पेपर 1 रिटन एग्जामिनेशन की बात करें
तो क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द जॉब प्रोफाइल एंड रिक्वायरमेंट्स। ओके, पेपर 1 में ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, दैट इज सीबीटी। तो जनरल इंग्लिश, जनरल स्टडीज, रीजनिंग, टोटल 100 क्वेश्चंस रहेंगे एंड 100 मार्क्स रहेंगे एंड 2 आवर्स मिलेंगे आपको। पेपर टू में आपका रहेगा सब्जेक्ट रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 100 रहेंगे और मार्क्स आपको 100 और टाइम रहेगा 2 घंटे। तो सब्जेक्ट में क्या है आपका, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स रहेगा, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक measurements, instrumentation, analog digital circuits, control system, computer organization, architecture, electromagnetics, okay। और डिटेल सिलेबस आपका एनेक्सर 8 में आप देख सकते हैं। ओके, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन एग्जामिनेशन इन ईच पेपर शैल बी 50% आपको अनरिजर्व ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, ईडब्ल्यूएस के लिए, 45% रहेगा आपको एससी एसटी के लिए। ओके, सो ये नोट देखिए, कैंडिडेट शुड नोट देयर विल बी पेनाल्टी, निगेटिव मार्किंग रहेगा फॉर रॉन्ग आंसर, निगेटिव मार्किंग रहेगा, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी ये है अपना, इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू वो 50 मार्क्स का इंटरव्यू रहेगा। ओके, मेरिट लिस्ट सबकी अलग अलग आएगी, यूआर, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी। तो ये सब थी इंपॉर्टेंट बातें। और आपका जो डिटेल्ड, हमने बोला था कि एनेक्सर 8 में जो आपका डिटेल सिलेबस आपका ये रहा, आप देख सकते हैं। तो मैं बता देता हूं कि डिटेल सिलेबस में क्या क्या है। तो पेपर 2 में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, नेटवर्क थ्योरी, ये इंपॉर्टेंट है। फिर एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट्स, कंट्रोल सिस्टम, फिर कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक्स टॉपिक्स, फिर उसके बाद एडवांस कम्युनिकेशन टॉपिक्स। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आप देखेंगे तो इसमें इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स, इलेक्ट्रिक सर्किट्स फील्ड, फिर इलेक्ट्रॉनिक मेजरमेंट्स, कंप्यूटर फंडामेंटल, सिस्टम एंड सिग्नल प्रोसेसिंग, देन पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स। तो ये था इस रिक्रूटमेंट की डिटेल नोटिफिकेशन। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में कुछ नए जॉब अपडेट्स के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।